ट्रक रंबल करके चला गया और मैं हमारा नया घर देखता रह गया। मुझे अचानक से गर्मी का एहसास हुआ, और वो सिर्फ धूप की वजह से नहीं था। ये एक खूबसूरत पुराना हवेली था, नक्काशीदार और पुरानी शान शौकत से भरा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। मेरी बीवी अंजलि पहले ही अंदर जा चुकी थी। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। ये परफेक्ट है रोहन, वो चिल्लाई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, अपनी बेचैनी को छुपाते हुए। शायद ये सिर्फ नए घर के शिफ्टिंग का स्ट्रेस था। मुंबई की अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर इस सुस्त शहर में आने का उस रात नींद कोसों दूर थी। घर हमारे चारों तरफ चरमरा रहा था। खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। अंजलि मेरे बगल में गहरी नींद सो रही थी। मेरे बढ़ते डर से बेखबर आखिरकार थकान ने मुझे घेर लिया, लेकिन नींद में भी किसी के देखे जाने का एहसास बना रहा। आगे के दिन सामान खोलने और घर को व्यवस्थित करने में बीत गए। घर अजीबोगरीब आवाजों से भरा था। लगातार टपकता नल, जमीन के नीचे चरमराते फर्श। जब कोई आसपास नहीं होता था तब धीमी आवाजों की फुसफुसाहट। ये पुराना घर है। रोहन, अंजलि हंसते हुए मेरी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। एक शाम किताबें खोलते हुए मैंने उसे सुना, एक धीमी गमगीन गुनगुनाहट जो बुक शेल्फ के पीछे की दीवार से आ रही थी। मेरा खून जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे गुनगुनाहट घर की नींव से होकर गुजर रही हो। शुक्र है अंजलि शॉपिंग करने गई थी। मैं वहीं जमा हुआ खड़ा रहा जब तक कि आवाज धीरे होकर खत्म नहीं हो गई, एक ऐसी खामोशी छोड़कर जो और भी ज्यादा डरावनी थी। उस रात मैं परेशान होकर सोया, परछाइयों और फुसफुसाहट के सपनों से घिरा हुआ। जवाब ढूंढने की बेचैनी में मैं अपनी बुजुर्ग पड़ोसी मिसेस गुप्ता के पास गया। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में बिताई थी, शहर के राज की एक जीती जागती किताब। जब मैंने घर के बारे में बताया तो उसकी उम्र दराज आंखों में एक तेजी आ गई। आह, वो पुराना हवेली। उसने आह भरी। उसकी आवाज एक धीमी गुनगुनाहट जैसी थी। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, एक दर्दनाक कहानी। एक नई नवेली दुल्हन दशकों पहले वहां रहती थी। एक दिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। कुछ लोग फाउल प्ले की बातें करते थे तो कुछ टूटे हुए दिल की। वो घर, मिसेस गुप्ता ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो सब याद रखता है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। कुछ चीजें, उसने कहा, बेहतर है कि उन्हें ना छेड़ा जाए। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से घर चला आया। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या वो गुनगुनाहट में जो उदासी मैंने सुनी थी, क्या वो उस गायब औरत के गम की एक झलक थी? दिवाली आ गई, रंगों और रोशनी से भरी। दिए और गेंदे के फूलों से सजा घर लगभग खुश लग रहा था। रेशमी साड़ी में चमकती अंजलि मुझे उत्सव में शामिल होने के लिए खींच लाई। हवा हंसी और अगरबत्ती की खुशबू से भर गई। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, परछाइयां गहरी होती गईं। हंसी मेरे कानों में एक खोखली गूंज जैसी लगने लगी। मुझे दियों की टिमटिमाती रोशनी में चीजें दिखाई दे रही थीं। सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति की झलक, मेरी नजरों के किनारे एक परछाई हिलती हुई। बाद में जब रात के आसमान में पटाखे फूट रहे थे, मैं खुद को अटारी के दरवाजे की तरफ खींचा हुआ पाया। एक भारी ताला लगा हुआ दरवाजा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं सोच रहा था कि इसके अंदर क्या छुपा है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह अपनी जिज्ञासा को और ज्यादा नहीं रोक पाया। मैंने अटारी का दरवाजा खोल दिया। एक सीलन भरी गंध बाहर आई। हवा, धूल और समय के साथ फीकी पड़ गई। कमरा एक धूल से भरी खिड़की से हल्का सा रोशन था। धूल से ढका फर्नीचर परछाइयों में दिखाई दे रहा था। एक बिस्तर, एक ड्रेसिंग टेबल, एक रॉकिंग चेयर हल्के से हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे हिला रही हो। जमीन पर एक लकड़ी का खिलौना पड़ा था, एक छोटा सा रंगा हुआ घोड़ा जिसके कभी चमकीले रंग समय के साथ फीके पड़ गए थे। ये किसका कमरा था? मैं सोच रहा था। मेरे पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। क्या ये उस गायब औरत का था? क्या ये उसका घर था, उसकी जेल? हवा भारी, घुटन भरी, एक ऐसे गम से भरी हुई लग रही थी जिसे मैं समझा नहीं सकता था। हमें कभी पता नहीं चला कि उस गायब औरत के साथ क्या हुआ। घर ने कोई और सुराग नहीं दिया। फुसफुसाहट और परछाइयां एक निरंतर बेचैन करने वाली मौजूदगी बन गई। अंजलि भोली मेरे बढ़ते डर को शिफ्टिंग के तनाव का नतीजा मानती रही, लेकिन मैं बेहतर जानता था इस घर में कुछ गड़बड़ थी, कुछ पुराना और उदास और लालसा से भरा। ये चरमराते फर्श में था, दीवारों में गमगीन गुनगुनाहट में चमेली की हल्की खुशबू जो हवा में रहती थी, एक खुशबू जिसे गायब औरत पसंद करती थी।
हमने कभी कोई भूत नहीं देखा, कभी कोई चीख नहीं सुनी, लेकिन हमने इसे महसूस किया, एक निरंतर देखने वाली मौजूदगी, शांति के लिए एक मूक विनती जो कभी पूरी नहीं हुई। और रात के सन्नाटे में जब घर हमारे चारों तरफ चरमराता और कराहता था, मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था कि क्या हम कभी अतीत के सायों से बच पाएंगे।